जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सम्यक दर्शन के स्थितिकरण अंग का स्वरूप। दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सलैः प्रत्यय स्थापनम प्राज्ञैः स्थितिकरण मुच्यते। अर्थात रत्नकरण शापकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, तीव्र कसाय, कुसंगति, रोग, दरिद्रता, मिथ्योपदेश अथवा मिथ्या दृष्टियों के चमत्कारिक भुलावे में आकर जो जीव सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से विचलित हों, उन्हें पुनः उसी में सुस्थिर या सुदृढ़ करना स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध बारिशेन की कथा इस प्रकार है। मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रेणिक रहता था। उसकी रानी का नाम चेल्ला था। उन दोनों के बारिशेन नाम का पुत्र था। बारिशेन उत्तम श्रावक था। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि में शमशान में कायोत्सर्ग से खड़ा था। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। उस हार को देखकर इस आभूषण के बिना मुझे जीवन में क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर वह सैया पर पड़ गई। उस वेश्या में आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया तब उसे देखकर बोला कि तुम इस तरह क्यों पड़ी हो। वेश्या ने उससे कहा, यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी। वेश्या की यह वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत चोर आधी रात में श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। हार के प्रकाश से यह चोर है ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया तब बारिशेन कुमार के आगे उस हार को डालकर छिपकर बैठ गया। कोतवालों ने उस हार को बारिशेन के आगे पड़ा देखकर राजा श्रेणिक से कह दिया कि राजन, बारिशेन चोर है। यह सुनकर राजा ने कहा कि उस मूर्ख का मस्तक काटकर लाओ। चांडाल ने बारिशेन का मस्तक काटने के लिए ज्यों ही तलवार चलाई, वह उसके गले में फूलों की माला बन गई। इस अतिशय को सुनकर राजा श्रेणिक ने जाकर बारिशेन से क्षमा मांगी। विद्युत चोर ने अभयदान पाकर राजा से जब अपना सब वृत्तांत कहा तब वह बारिशेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु बारिशेन ने कहा, अब तो मैं पाड़ी पात्र में भोजन करूंगा, अर्थात दिगंबर मुनि बनूंगा। तदनंतर वह सूर्यसेन गुरु के समीप मुनि हो गया। एक समय वे मुनि राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वहां राजा श्रेणिक के अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उनका पड़गाहन किया। चर्या कराने के बाद वह अपनी सौमिल्ला नाम की स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने के कारण कुछ दूर तक भेजने के लिए मुनि बारिशेन के साथ चला गया। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता तथा बार बार मुनि को वंदना करता था, परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ ले गए और धर्म का विशिष्ट उपदेश सुनाकर तथा वैराग्य उपजाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। तप धारण करने पर भी वह सौमिल्ला स्त्री को नहीं भूलता था। पुष्पडाल और बारिशेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समप शरण में पहुंचे। वहां वर्धमान स्वामी और पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था। उसे पुष्पडाल ने सुना। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को जाता है तब स्त्री खिन्न चित होकर मैली कुचैली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चल देता है तब वह कैसे जीवित रह सकती है। पुष्पडाल ने यह गीत अपने तथा सौमिल्ला के संबंध में लगा लिया, इसीलिए वह उत्कंठित होकर चलने लगा। बारिशेन मुनि यह जानकर उसका स्थितिकरण करने के लिए उसे अपने नगर ले गए। चेल्ला ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि बारिशेन क्या चारित्र से विचलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के लिए उसने 2 आसन दिए, एक सराग और दूसरा बीतराग। बारिशेन ने बीतराग आसन पर बैठकर कहा कि हमारा अंतापुर बुलाया जाए। महारानी चेल्ला ने आभूषणों से सजी हुई उसकी 32 स्त्रियां बुलाकर खड़ी कर दी। तदनंतर बारिशेन ने पुष्पडाल से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित हुआ तथा उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और परमार्थ से तप करने लगा। जय जिनेंद्र।